First chapter that we are starting off with is chapter number 3. Chapter number 3 is ratio analysis. अच्छा, एक क्वेश्चन है, बस मेरे को ये बता देना, पूरा क्लास ध्यान से इधर देखो। जेन्युइनली मेरे को बताना, क्या आपको ये सब्जेक्ट सिर्फ सॉल्व करने सीखना है? जेन्युइन बात करते हैं, एकदम जेन्युइन। सिर्फ सॉल्व करने सीखना है? नहीं, अगर नहीं। सिर्फ सॉल्व करना है, रेशियोज कितने मार्क्स का आता है वो अभी अभी बता दूंगा, कैसे समझाते हैं। नेक्स्ट 8 घंटे के अंदर रेशियोज खत्म हो जाएगा। बट अगर जेन्युइनली सीखना है तो ऐसा हो सकता है 13 to 14 आवर्स, 15 आवर्स भी और लग जाए। आई डोंट नो वो कितने आवर्स लगेंगे, बट इतना फॉर श्योर है, जिस वे से अब आप रेशियो सीखोगे वो एक अलग चीज होगी। इट इज नॉट जस्ट कि आप एक जीपी रेशियो निकाल लो, आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। नहीं, वो नहीं है रेशियो। सिर्फ मतलब सिर्फ रेशियोज निकालना इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। आपको सीरियसली एक बात कहता हूँ, लाइफ में अभी अभी आपने बोला स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, करेक्ट है? जैसे यू सेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अभी आई आस्क यू, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे? बोलो बच्चों, बोलो, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे? करेक्ट। एक सिंपल सा चीज आपको अगर दिखाऊं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, शायद से कुछ सॉलिड इंपैक्ट आएगा। अभी अभी अगर मैं ऐसे कहूं, टायर कंपनी, कंपनीज इन इंडिया, ये लो, टायर कंपनीज इन इंडिया आ गया। अच्छा, कितनी टॉप 10 टायर कंपनीज है ये आपके सामने? कौन कौन सी है? सर, जेके टायर, पोलो टायर, टीवीएस, गुडियर, एमआरएफ, रैल्को, कॉन्टिनेंटल, सीएट, ब्रिजस्टोन, मिशेलिन। ये सबका कभी ना कभी तो, चलो कॉन्टिनेंट और रैल्को नहीं सुना होगा, बाकी उसके अलावा सबका ऐड देखा है हमने, देखा है। हाँ। मैं, ये टॉप 10 कंपनीज है इंडिया की, आपके सामने गूगल सर्च है। मैं तो कुछ नहीं किया, करेक्ट है, आपके सामने लाइव सर्च किया। बोलो कौन से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं? यू टेल मी, कम ऑन बेटा, कम ऑन। MRF। एमआरएफ, जेके। जेके, अच्छा, सीएट। अब आपको समझेगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तीनों में इन्वेस्ट करूं। ना मेरे को तीनों में इन्वेस्ट करके चेक करना है कि कौन सा बेस्ट निकला। फैक्ट है। अच्छा, यस। आई आस्क यू, अज्यूम यू आर एमआरएफ के मैनेजर, ठीक है? मैं आपके पास आता हूँ, एमआरएफ के आप ओनर हो, मैं आपके पास आया, क्या आपकी कंपनी के शेयर में पैसा डाल दूं? आप क्या बोलोगे? हाँ। डाल हाँ। दो। मैं आता हूँ, मैंने मिशेलिन का नाम भी नहीं सुना, मैं आपके पास आया, क्या मिशेलिन बेस्ट है? तो आप मेरे को एन नंबर ऑफ प्रूफ दोगे कि नहीं भाई, आपको इन्वेस्ट करना है तो इसी में करना है। मैं मान लो हाँ। अगर श्रीनिवास को पूछता हूँ, कॉन्टिनेंटल टायर, बेटा अपन ने सुना नहीं है, बट आप उसके एमडी हो, मैं आपके पास आया, क्या मुझे कॉन्टिनेंटल टायर डलवा लेना चाहिए काज में? आप क्या हाँ। बोलोगे? क्या बोलोगे? अच्छा, ये तो सिर्फ ये सेक्टर हो गया टायर वाला। क्या हर इंसान हर सेक्टर के चार चार कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। अच्छा, आप जब भी इस कंपनी से बात करोगे, ये लोग तो बोलेंगे हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हम बेस्ट है। बट यू हैव टू डिसाइड कौन सा बेस्ट है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे? कोई ना कोई तो बेस होगा। आप क्या करोगे? सोचो, सोचो, जरा सोचो। आज आपको इन 10 में से एक ही कंपनी सिलेक्ट करनी है, नॉट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चॉइस। सी, आप थोड़ा अभी एनालिसिस। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? आपको अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं, ऑन पेपर कौन सी अच्छी है। हमको क्यों इन्वेस्ट करना है? पैसा कमाने। मेरे को एक सिंपल सी बात करो, राल्को में अगर पैसा 2 साल में डबल होता है, मैं खुश हूं उसमें इन्वेस्ट करके। मेरे को एमआरएफ नहीं चाहिए, मेरे को तो पैसा बढ़ाना है ना। हाँ। फैक्ट है ना? मैं कैसे कंपेयर करूं ये दोनों कंपनीज को? चलो एक चीज पूछता हूं, आराम आराम से रिप्लाई करना, रिप्लाई करना, एक इंट्रोडक्शन सेशन। एमआरएफ में समवन सेड सर एमआरएफ करो, तो चलो आज एमआरएफ और सीएट में हो जाए। एमआरएफ का मैं आपको ना, मनी कंट्रोल ऐप है, आपको लाइव रेशियो सीखना है। लाइव रेशियोस कैसे कंप्यूट होता है? लाइव रेशियोस। हाँ। चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, चैप्टर कंप्लीट होएगा, आई प्रॉमिस, मैं आपको लाइव रेशियोस, मनी कंट्रोल आपके फोन पे कंप्यूट करके दिखाऊंगा। तो जो भी आपने आज तक ना ईपीएस निकाला,
पी रेशियो निकाला, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाला, ये सारे रेशियोज लाइव आप कंप्यूट करेंगे। तो ये चैप्टर सिर्फ रेशियोज निकालने के लिए नहीं सिखाते हैं, सिर्फ पास होने के लिए नहीं है ये चैप्टर। दिस चैप्टर इज वे बियॉन्ड इट। कल को व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल हैव सो मच ऑफ मनी, है ना, यू हैव सो मच, तो देन उस मोमेंट पे यू विल हैव टू थिंक, नो कौन से कंपनी में पैसा डालूं, हर कंपनी बोलेगा अच्छा है। आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? इज ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस। सो दिस चैप्टर दैट यू आर स्टडिंग इज नॉट जस्ट टू पास। ये एकमात्र चैप्टर सीए इंटर का है जो एक्चुअल में आपकी जिंदगी में इतना सॉलिड इम्पैक्ट है कि अगर आपने अच्छे से समझना शुरू कर दिया, आप लाइफ में ट्रेडर भी बन सकते हैं, एंड सीए बन के ट्रेडिंग करने में राकेश झुनझुनवाला नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट वी अंडरस्टैंड फाइनेंशियल्स टू द कोर। फाइनेंशियल्स को समझना, और समझोगे एफएम में फाइनेंशियल्स वर्ड बहुत यूज होता है, फाइनेंशियल्स लेके आओ, फाइनेंशियल्स दिखाओ। व्हाट आर फाइनेंशियल्स? अगर कोई पूछ ले आपको व्हाट आर फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स इज अल्टीमेट रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय, बोलो ना, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीमेट रिजल्ट्स? ऐसे कह दूं, एक आपका पीएनएल होएगा, एक आपका बैलेंस शीट, ही अल्टीमेट रिजल्ट्स है, बराबर। ये दो से ही चेक कर लेना लाइफ टाइम जितने रेशियोज आपने किए होंगे सब इसी से आने। अच्छा, अभी ना आपको एक बहुत मस्त चीज कहता हूं, चलो हम रेशियो निकालेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, एंड ये चैप्टर में लास्ट में जाके हम लाइव रेशियोज कंप्यूट करेंगे, करेक्ट? एंड आपको चाहिए होएगा ना, मैं एमआरएफ ही ओपन करूंगा, फर्स्ट कंपनी दैट यू सेड एमआरएफ, मैं एमआरएफ ओपन करूंगा, आपको एमआरएफ के लाइव रेशियोज कंपेयर कराऊंगा, एंड फिर हम एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ एमआरएफ में इस साल में कि जीपी गिर गया, जीपी बढ़ गया, या हम ऐसे कह सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो, ऐसा सुना तो होगा, होला थोड़ा थोड़ा कुछ सुना होगा, डेट इक्विटी रेशियो चेंज हुआ तो क्यों हुआ, एवरीथिंग विल लर्न। सच में आप रेशियो एनालिसिस करोगे? आइए सर, तो दिस चैप्टर का सिंपल सिंपल सा ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। पहले बेटा रेशियो निकालने तो आए, फर्स्ट का। सेकंड का, निकालने आएगा तो समझ गए रेशियो आता कैसे है, फिर उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद कहना है इसे लास्ट थिंग इज डिसाइड करेंगे करना क्या है। रेशियो सीखा, उसको कंपेयर कर लिया, एनालाइज कर लिया कि ये कंपनी का ये सब स्टफ है, दूसरे कंपेयर कंपनी से कंपेयर कर लिया, फिर डिसाइड करेंगे वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। सिंपल, एज एन इन्वेस्टर बात करता हूँ, वेदर टू बोलो ना, इन्वेस्ट और नॉट। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू वी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। रेशियो, रेशियो का मतलब आप कुछ तो बोलो ना बेटा, मुझसे बात करो ना, बात करो ना बेटा, मेरे को ऐसे नहीं मजा आता है, बात करो बस मुझसे। बोलो रेशियो का मतलब, जो भी आपको सही लगता है। व्हाट इज रेशियो? मेरे को एक्चुअल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मेरे को मैथमेटिकल आंसर्स भी नहीं चाहिए। व्हाट इज रेशियो? रेशियो का एक एक्चुअल मतलब बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, व्हाट इज रेशियो फॉर अस? Something compared to something. समथिंग इज टू समथिंग, तो समथिंग इज टू समथिंग। चलिए, समथिंग इज टू समथिंग, कैन आई राइट दिस एज 3:4? रेशियो है। कैन आई राइट दिस एज सिक्स हाँ इज टू एट रेशियो है। कैन आई सिंपली राइट 0.5:2? रेशियो है। हाँ रेशियो इज समथिंग इज टू समथिंग। चलिए एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। आप लाइफ में कुछ याद करना, आपने फर्स्ट टाइम रेशियो कब निकाला था? फर्स्ट रेशियो अपने जिंदगी में कब निकाला था? आपको पता भी नहीं था वो रेशियो होता है, बोलो। थर्ड या फोर्थ में, हाँ, थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में। थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में। चलिए सर, हम लोग को रेशियो चैप्टर मान लो थर्ड फोर्थ में आ जाता है। फिर रियल लाइफ में रेशियोस कब समझा था ना मेरे को, इट वॉज, चलो मैं मेरा बात नहीं करता हूँ, चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो होता था हमारे साथ। एक एग्जाम्पल, मान लो हमारे बिल्डिंग में, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक दर्शन करके एक लड़का है, दर्शन, तो प्यार से ना मैं उसको दर्शु कहता हूँ, दर्शु, करेक्ट है? दर्शु का ना ओपन हाउस हुआ, ऑब्वियसली जैसे अभी हो जाता है ना ओपन हाउसेस, साल में 2 ओपन हाउस होता है, करेक्ट है?
वो दिन याद मत करो, थोड़ा इंसल्टिंग फील होता है, बट ठीक है। ओपन हाउसेस होता था, तो दर्शु का ओपन हाउस हुआ एंड उसको 80% है, एंड ही इज इन विच स्टैंडर्ड बात करें तो वो 8th स्टैंडर्ड में है, करेक्ट? बोलो 8th स्टैंडर्ड के लिए अच्छे मार्क्स है कि नहीं है? above average. वो एवरेज। बट सीरियसली, डू यू थिंक दर्शु की मम्मी इस 80% से खुश हो जाएगी? नहीं। मैं बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ मम्मी की बात कर रहा हूँ, पापा पे भी आएंगे 5 मिनट बाद। मेरे को बोलो ना, सिर्फ मम्मी की बात कर रहा हूँ, बोलो मम्मी खुश होगी 80% से? नहीं। उनके दुख का एक कारण, जो जेन्युइन कारण है, यूनिवर्सल कारण है, कि वर्मा आप जी ही के सब। बेटे 82% आ गया, हमारे सामने ही रहता है। तू तो उससे ज्यादा पढ़ता था, तेरे को क्या हो गया, इतना ट्यूशन लगाया, ये किया वो किया, मतलब अब समझ गए क्या होता है बेचारे के साथ। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, वी तो अंडरस्टैंड नो, हम लोग बड़े हैं तो हमको समझता है ये सब तो बचपना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता 10th में कितना भी आ जाओ। सिर्फ एक कॉलेज सिलेक्शन का काम है, फैक्ट है। उससे यस। आपका करियर क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते। आप अगर बाद में भी मेहनत करना शुरू करते हैं, इट इज ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क। अच्छा, आपके सामने चेक करना, क्या कोई भी सीए जो बनता है, ही इज 100% बाउंड टू बी सक्सेसफुल? मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आप 1.5 लाख सीए का नाम जानते हो? क्या हर सीए नहीं। उतना सक्सेसफुल है? क्या हर सीए उतना ही सक्सेसफुल बन सकता है? नहीं। नहीं। हाँ। इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवर्क। अच्छा, आप बोल सकते हो कल को आई बिकम इंडिया का बेस्ट बेस्ट कॉस्ट एंड एफएम फैकल्टी, हो सकता है पॉसिबल। बस मेरे एंड से क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली शिद्दत से एफर्ट। एफर्ट। आप सोचते हो पास होने का, एक सिंपल सी बात बताना, लाइफ में एक चीज समझो, मैं अगर पास होने का सोचता हूं तो कहने से फेल होने का एक ऑप्शन है, फैक्ट है। अच्छा, मेरे को बताना, आपने 10th स्टैंडर्ड में कभी सोचा था फेल हो जाओगे? जेन्युइन बात, नहीं। जेन्युइन बात, एकदम बात। नहीं, क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपके दिमाग में था 90% के नीचे आ गया मर जाएंगे, कॉलेज ही नहीं मिलेगी। जब कोई इंसान 90% सोचता है तो ऑब्वियस सी बात है, पास तो होना बहुत बेसिक है। चलो एक फैक्ट बात, आप क्या उतना पढ़ते हो इस मोमेंट पे जितना 10th में पढ़ते थे? जिस शिद्दत से 10th 12th में पढ़ा, क्या उतना शिद्दत से अभी पढ़ते हो? सच बात बोलो, देखो सच बोलोगे ना तो दिल से दिल कनेक्ट होता है। आई तो स्ट्रांगली नो। बिलीव ऑन दिस। बोलो नो सर। उतना शिद्दत से पढ़ते हो क्या? नो सर। अब आप सोचना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सिर्फ सीए में पास हो जाओ, कैसे भी पास हो जाओ, बस 200 आ जाए। भगवान मेरे को 1 मार्क भी एक्स्ट्रा मत देना, बस 200 आ जाए, मैं हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास हो जाऊं। क्यों? जब आई टेल यू, इसी मोमेंट पे आप 250 हर ग्रुप में ला सकते हो, आप सोचोगे तो आएगा। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, आपने मेरे को देखा है ना लेक्चर्स पढ़ाते हुए और सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए, क्या कभी मैंने किसी बच्चे को बोला 40 लेके आओ, ये देखो बच्चों ये कर लो इससे 40 आ जाएगा, ये कर लो इससे 40 आ जाएगा? नहीं, वो मेरा लास्ट रेसोर्ट होता है। बच्चा एग्जाम दिन पे भी फोन करेगा ना, एग्जाम दिन पे भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको ये बता दूं कि देख भाई ये आएगा, 40 तो तेरे को पक्का दिला दूंगा। बट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू टीच हर बच्चे को, बोलो ना, 90+ 90। है। इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम स्पीकिंग क्या बेटा? नहीं ना। नहीं। हर बच्चे को 90+ का अगर ऑब्जेक्टिव है तो कहने से मुझे हर चैप्टर बहुत अच्छे से सिखाना है, हर चैप्टर इतना शिद्दत से सीख ले स्टूडेंट कि उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे, जो भी इनफैक्ट क्लास 12 अटेम्प्ट में जो आया, कहने से अपने स्टूडेंट को आना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे सच कहना एज ए टीचर बहुत बुरा लगता है जब स्टूडेंट्स पास नहीं होते हैं। कहने से किसी स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक भी आया, उसको मेरा नाम भी याद रहेगा क्या 2 साल बाद? सच बोलो, नहीं ना। आप लाइफ में सुपर सक्सेसफुल बनो या आप लाइफ में फेलियर हो जाओ, मुझे एज अ स्टूडेंट, मुझे एज अ फैकल्टी अच्छा कब लगेगा, जब आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। रैंक आया, मेरे से ज्यादा खुश कोई होएगा ही नहीं, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट, एक एक मेहनत जब हम करते हैं ना बेटा, इट इज ऑल दैट ही सीज। आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन वन थिंग, आई डोंट नो
कल को मैं इंडिया का कैसा फैकल्टी बनूंगा फॉर कॉस्टिंग एंड एफएम, बट मैंने एक चीज तो ठान लिया है, जो मर्जी हो जाए स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट पढ़ाना है। जब आप बेस्ट से बेस्ट दोगे, स्टूडेंट अपना बेस्ट से बेस्ट देगा। कैन आई से रिजल्ट्स विल स्पीक, आई शुड नॉट स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक। फैक्ट है। नेक्स्ट, अब सोचना, 8th स्टैंडर्ड में इस बच्चे को तो एक लर्निंग है यहाँ से। 200 मत सोचना, 199 का स्कोप है, बट अगर आप 200 से 250 सोचते हो, अब आपका प्लान और माइंडसेट दोनों चेंज हो गया। अरे 60 लाना है, मतलब 250 चाहिए, तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 60 चाहिए, तभी 250 आएगा। कुछ सब्जेक्ट में 70 भी चाहिए होएगा, तो आज सिलेक्ट करूंगा कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए, कैसे आएगा, एवरीथिंग प्लान करूंगा। चल, वर्मा जी के बेटे को 82% आ गया। अब हुआ क्या, मैं नीचे गया तो मेरे को दर्शु मिल गया, एंड आई वाज लाइक, मेरे को ना पर्सनली मैथ्स में ना थोड़ा अच्छा लगता है, मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है। तो मैंने उसको पूछ लिया मैथ्स में कितना मार्क्स है, तो ही सेड 98 मार्क्स है। एंड आई वाज लाइक, चल आज तो तेरा डेयरी मिल्क सिल्क बक्का बनता है। सर ऐसा हमारे साथ भी कभी होगा क्या? यस। अगर आपको बहुत जबरदस्त मार्क्स है एफएम और इको मिला के, मेरे तरफ से 100% है कि आपको कुछ ना कुछ ट्रीट तो पक्का मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस। इस मोमेंट पे अगर उसको 98 आया, मैं उसको डेयरी मिल्क सिल्क खिलाने लेके गया। ऑब्वियसली जैसे ही हम लोग कुछ ऐसा करते होते हैं ना, मम्मी पापा लोग आसपास ही होते हैं, उसके पापा दूर से आए, बोले ये क्या कर रहे हो? मैं बोला सिल्क खिला रहा हूँ। उसको इतना जबरदस्त मार्क्स आया, 98 आया उसको। 98। उनके पापा 98 आया तो क्या हुआ, 80% ही तो आया। आपको आइडिया भी है, उसको मराठी में से 57 आया। मी मराठी मानुस, नाक कटा दिया इसने। 57 मराठी में कैसे लेके आता है? वो लोग दिन रात इतना मेहनत करते हैं कि मराठी में कुछ अच्छा हो जाए, इसका मराठी में कुछ हो जाए। हम लोग घर पे इतना बात करते हैं, फिर भी इसको सिर्फ 57 आया। मैं बोला वो छोड़ो अंकल, 98 अकाउंट्स, सॉरी अकाउंट्स नहीं, 98 मैथ्स में, ब्रिलियंट स्टफ। उनके फादर का ना चेहरा देख के आई वाज लाइक, आप टेंशन मत लो, ऐसा करो, आपने इसका रिपोर्ट कार्ड है ना, रिपोर्ट कार्ड वो लेके मेरे पास भेजो, मैं इससे थोड़ा बात करूंगा। क्योंकि क्या होता है, बच्चे लोग को ना थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है ना इनिशियली, 9th 8 9 10th में, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा मैंने देखा है और नोटिस भी किया। तो आई टोल्ड हिम रिपोर्ट कार्ड लेके आना, वो आया रिपोर्ट कार्ड लेके। तो रिपोर्ट कार्ड में ना, अब मैंने देखा कि उसके दो सब्जेक्ट्स में ना प्रॉब्लम है। एक तो बेचारा मराठी हो गया, और दूसरा जो मेरे साथ भी था, ये शायद आपके साथ भी हो सकता है, साइंस। बेचारे से ग्राफ ही नहीं बन रहा, दिल बन ही नहीं रहा है, हार्ट ही नहीं बन रहा है, वो डायग्राम ही नहीं बन रहे, उसको स्टेंसिल यूज करने नहीं आ रहा है, स्टेंसिल खरीदा ही नहीं। बोलते सर नहीं होगा मुझसे, मेरे से नहीं होगा भैया, खत्म। साइंस में कितना मार्क्स है? प्रिसाइसली 66 मार्क्स है। अब आप लोग मेरे को बताओ, मराठी में 57 है, साइंस में 66 है, ओवरऑल 80% है, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में तो काफी अच्छा है। अगर हम, बोलो कुछ चाहे तो, बोलो ना कुछ, अगर हम चाहे तो इसको हेल्प कर सकते हैं, करोगे हेल्प? हाँ। बोलो। सबसे पहले मराठी सबसे वीक है, तो बोलो इसको क्या एडवाइस करे कि इसका मराठी में मार्क्स इंप्रूव हो जाए। पढ़े। सॉरी क्या बोला? मराठी में ज्यादा ध्यान दे। हाँ, बराबर है, बट उससे कुछ होता नहीं है ना बच्चों के साथ। मैंने भी तो आपको बहुत बार बोला कॉस्टिंग में ध्यान दो, एफएम में ध्यान दो, कुछ होता है तो पूछ लो, उससे कुछ हुआ क्या? अरे बोलो, अब क्यों ऐसे करते हो, बोलो ना। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं 1 to 1 सिखा रहा हूँ, बोलो। सिर्फ बोलने से तो काम नहीं होएगा, कुछ ना कुछ उसके लिए करना होएगा ना। अच्छा, हमने बोल दिया मराठी में ध्यान दो, उसके पापा मम्मी ने भी वही बोला ना, मराठी में ध्यान दो। तो आपने जो बोला, सुनना सुनना, हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बात करूं आपसे। आपने जो बोला, कहने से उसका वर्थ इट होना चाहिए, फैक्ट है ना? खुद पे लेते हैं। अगर हमें उसको एडवाइस करना है, मैं नहीं हूँ क्लास में, आपको एडवाइस करना है, बोलो और क्या बोलोगे? ध्यान तो देना है, और क्या बोलोगे? कम ऑन। कोचिंग चाहिए तो कोचिंग कर। परफेक्ट। ऐसा कर, अपने आसपास कोई मराठी टीचर अच्छा होगा, उनके पास जाना, उनके पास जाके मराठी ट्यूशंस, बचपन में तो ट्यूशन ही होता था ना 8 9 10th में,
अभी तो क्लासेस का कंसेप्ट है ट्यूशंस ज्वाइन कर ले, सिर्फ मराठी के लिए कर ले। आई गेस एक फायदा होगा। कुछ और बोल सकते हैं उसको, कुछ और, कम ऑन, कुछ तो और। आंसर नहीं आएगा मैं आगे स्टडी नहीं। मटेरियल, स्टडी मटेरियल कोई फैक्टर। अच्छा, बचपन में जो स्कूल टेक्स्ट बुक होता है वो तो सभी के लिए सेम होता है ना। प्राइम सेकेंडरी का टेक्स्ट बुक जो होता है, 8th स्टैंडर्ड का मराठी का जो टेक्स्ट बुक आएगा वो तो सभी के लिए सेम होगा। और जितना कुछ, मैथ्स में ध्यान दिया उतना ही मराठी में भी। हाँ, ध्यान देने वाला बात ठीक है, वो सुनेगा उसको अच्छा भी लगेगा, बट उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स ही पढ़ेगा। चलो एक सिंपल सी बात है, आपको अगर अकाउंट्स अच्छा लगता है, मैं कितना भी बोल दूं एफएम करो एफएम करो एफएम करो, आप करोगे क्या एफएम? उतना उतना खुशी खुशी एफएम करोगे क्या? सच बात बोलो ना, सच बात बोलो, नहीं करोगे ना। क्योंकि आपका इंटरेस्ट किस में, अकाउंट्स में। मैं बोलूंगा देखो बेटा एफएम में भी मार्क्स चाहिए, ध्यान दो ध्यान दो, अरे हाँ सब बोलते हैं हमको, उससे कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट और कुछ बोलो। मैथ्स तो ऑलरेडी आता है तो उसको कम टाइम देके मराठी को ज्यादा टाइम दे। चलो तो टाइम मैनेज करना उसको बताएंगे, देख भाई आज से तो कम आधा घंटा रोज मराठी पढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज से रोज हाँ, एक एक घंटा वो पढ़ लो, लॉ पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, वो बहुत जरूरी है फॉर अस टू कीप एट पार। नेक्स्ट श्रीनिवास, कुछ नहीं बोलेंगे आप? कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज पढ़ना है। थोड़ा जोर से। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली पढ़ना, ऐसा नहीं है 2 दिन पढ़ के छोड़ देना, जो जनरली एक ड्रॉबैक होता है, कंसिस्टेंटली पढ़ते जाना। ऐसा एक और बात बोलूं, ट्यूशंस तो जाएगा, मेक श्योर तू राइटिंग प्रैक्टिस कर। राइटिंग प्रैक्टिस कर, जैसा मेरे को बहुत फायदा हुआ था। मैं मराठी हिंदी के ना आंसर दो दो तीन तीन बार लिख लेता था, तो मेरा हाथ भी बैठ जाता था, फिर वो मात्रा वो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। दिस इज व्हाट आई यूज टू डू। ये समझा? अच्छा मेरे को इतना बता देना, ये करने के बाद साइंस में क्या बोलोगे उसको, साइंस में क्या करे? बोलो बोलो। सेम साइंस के लिए भी। साइंस के लिए भी ट्यूशंस लगा ले। बोलो इतना सारा ट्यूशन पॉसिबल हो सकता है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। उसका जनरली भी एक ट्यूशन होएगा, रेगुलर सब्जेक्ट्स का भी, सारे सब्जेक्ट्स का एक ट्यूशन होएगा। उसके अलावा भी अगर वो मराठी के लिए लगाएगा, साइंस के लिए लगाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फैक्ट है ना। और कुछ, आई डोंट से रॉन्ग बोला, आप समझो मैं आपको रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ और कुछ, और इससे बेटर कुछ। डायग्राम्स पे फोकस कर, जो स्टेंसिल्स डायरेक्ट डायरेक्ट आती है जिसमें आप बना सकते हो वो बनाओ। आपको नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, बट हमें मार्क्स भी तो चाहिए, क्योंकि सब कुछ मैटर मार्क्स पे ही करेगा, हमारे रिजल्ट्स और कॉलेज बहुत सारी चीजें मैटर मार्क्स पे ही करती है। माना आप और मैं कितने भी इंटेलिजेंट हो, बट ऑन द पेपर इंटेलिजेंस भी चाहिए इंडिया में। फैक्ट बात है। इफ सच इज द केस, सोचना आपने जो भी अभी किया, इज योर चैप्टर गेटिंग ओवर? आपका चैप्टर खत्म हो गया बेटा। सर बट हमने तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया। जेन्युइनली स्टार्ट नहीं, खत्म हो गया। फर्स्ट थिंग, ने क्या किया, दर्शु को 80% आए, करेक्ट। सारे सब्जेक्ट्स इवेल्युएट किए, 80% से उसको आगे जाना है, किधर तक जाना है, मान लो 90 तक भी जाना है। अच्छा क्यों जाना है? क्योंकि ज्यादा परसेंटेज आएगा तो, हम तो बॉम्बे में, हमको पता है जब तक 95+ कुछ ना आ जाए एनएम तो फॉर्म ही नहीं लेगा। सच बात है। सो इफ सच इज द केस, आज 80 से 90 आएगा, 9th में 90 से 95 तक पहुंचाना है, तो हमें उसमें बहुत इंप्रूवमेंट करना है। जो भी आपने एडवाइस दी, इसी को तो रेशियो एनालिसिस कहते हैं। रेशियो इज नथिंग बट 80% आया, उसको कंपेयर किया किसी और के साथ, मम्मी ने इनफैक्ट कंपेयर किया, करेक्ट है, कि उसको 82 आया, तुझे क्यों 80 आया। जब उसके फादर ने हमें बोला कि इसका मार्क्स बढ़ाना है, तो हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस ऐसा किया कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल अग्री उसको फायदा हुआ। बोलो ना बच्चों, वी ऑल अग्री कि उसको फायदा हुआ। अपने जो भी डिसीजंस लिए, थिंक थिंक, क्या ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है? ट्यूशंस एक्स्ट्रा लगा लो, सच बात है,
थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट पे डिवोट कर लो, बराबर ना। नेक्स्ट, कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ, ये सब चीज सर बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो दर्शु का जो 80% आया था वॉज अ रेशियो, जिसको हमने कंपेयर किया विद अनदर स्टूडेंट ताकि हमको और अच्छा मार्क्स समझ में आए कि और कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट चीज, फिर हमने इंडिविजुअली उसका रिपोर्ट कार्ड लिया, 57 को कैसे इंप्रूव किया जाए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए, ट्यूशंस लगाओ, टाइम ज्यादा बढ़ा दो, कंसिस्टेंटली मेहनत करो, राइटिंग प्रैक्टिस, ऑल सच थिंग्स विल एनहांस हिज मार्क्स। सिमिलरली साइंस के लिए भी जो आपने उसको बोला, ऑब्वियसली सर उसको अब मेहनत करना होगा, मेहनत करते जाएगा, 100% है कि दर्शु अच्छा और मार्क्स लेके आ पाएगा। दिस इज योर एंटायर चैप्टर बेटा। रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले दर्शु का मार्क्स लेना होगा, सपोज 400 मार्क्स, आउट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स सर, 500 मार्क्स। तब जाके हम एक्सप्रेस कर पाएंगे कि चलो 80% आया, 80% आया, अब इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स पॉसिबल है। कि जब भी आप रेशियो को एनालाइज करो, रेशियो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इज टू कुछ भी, दैट इज समथिंग इज टू समथिंग। बट नेक्स्ट चीज खुद सोचना, ये जो आपने 400 ऊपर लिखा, ये 400 मार्क्स है, कौन 500 मार्क्स किया करे। मार्क्स और मार्क्स तो कैंसिल हो गया, लिटरली कहूं ये तो 0.8:1 आता है। तो हम अगर जेन्युइनली उसको एक्सप्रेस करना चाहे वो तो 0.8:1 है, बट डिफरेंट वे से अगर आप देखो वो 80% हम कह देते हैं, बराबर है, फैक्ट है। तो रेशियो को एक्सप्रेस करने के बहुत वेज है। अब मार्क्स मार्क्स कैंसिल हो गया तो इनटू 100 करना पड़ता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज 80%। सच है। चलो सर, तो रेशियो क्या होता है, अगर मैं देखूं ये 400 मार्क्स उसको कितने में से आया, 500 में से आया। तो जब आप समथिंग इज टू समथिंग बोलते हो, वो दोनों में लिंकेज होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल, जीपी रेशियो आता है बेटा, पूरा क्लास जीपी रेशियो आता है, मेरे को फॉर्मूला बोलोगे जीपी रेशियो का। GP upon sales into 100. ब्रिलियंट सर, इट इज जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, आपने कभी ऐसा लिखा है क्या, जीपी अपॉन फिक्स्ड एसेट इनटू 100, ऐसा कभी लिखा है क्या? क्यों नहीं No, sir. लिखा, सोचो। सोच सकते हैं ना, रेशियो तो समथिंग इज टू समथिंग है, तो कुछ भी इज टू कुछ भी रेशियो ही होता है ना। तो लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ ना, जीपी इज टू फिक्स्ड एसेट हुआ क्या कभी? नहीं। तो जीपी इज टू सेल्स हुआ, मतलब कुछ तो बोलना चाहता है, कुछ तो बोलना चाहता है, कोई तो कुछ बोलना चाहता है, चेक करना। जब सेल करोगे तो जीपी होगा, कि जीपी होगा तो सेल होगा? सेल करेंगे सेल्स तो जी। सेल में तो GP आएगा. जीपी आएगा। अच्छा, अगर सेल करोगे तो जीपी आएगा, मतलब जीपी इज कुछ अंश ऑफ सेल्स। तो देन दिस इज फ्रॉम दिस, डू दे हैव एनी लॉजिकल रिलेशन? यस। आई आस्क यू, मैंने 100 रुपए का सेल किया, 100 रुपए का सेल किया, मेरा जीपी 40 आया बेटा, जीपी 40 आया। बस मेरे को बोलना, अगर मैं 1000 का सेल करता, क्या ये जीपी 400 हो जाता? हो जाता। अगर मेरा सेल हाँ, 10,000 होता, बात करो, फिर ये आपका जीपी 4000। 4,000। अज्यूमिंग जीपी रेशियो कांस्टेंट है, आपका जीपी तो बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे बोलो 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 बोलो, सेल सेल बढ़ेगा। बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा. तो जीपी बढ़ेगा। तो दोनों में कहने से लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ कोई लिंक है, तभी उसको हम रेशियो बोलते हैं। इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है, मेरे को बोलो ना, इंटरकनेक्टेड है या नहीं। चलो दूसरा बात करते हैं, हम सीओजीएस अपॉन सेल्स भी लिखते हैं इनटू 100। अभी अभी अगर आपका सेल 10,000 है, जीपी 4,000 है, तो ऑब्वियसली आपका सीओजीएस 6,000 है। हायर द सेल, हायर द जीपी, हायर द सीओजीएस। अब एक और क्वेश्चन आता है, सर लिंक क्यों करना है? चलो सर, तो उसका भी आंसर है, गिव मी अ रिप्लाई टू दिस क्लासिक वन। जीपी 1 करोड़ है, बोलो कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है? जबरदस्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बेकार चल रहा है, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, बोल। सर, कुछ सेल्स, बोल ही नहीं सकते। पहले पहले सेल्स पता होना. हाँ। कंपेयर किससे करेंगे? ब्रिलियंट। एक अकेला फिगर
कुछ कन्वे नहीं कर पा रहा। अरे करोड़ रुपए का सेल, मान लो आपका 1 करोड़ का जीपी है। इफ आई से सेल आपका 10,000 करोड़ है और फिर 1 करोड़ का जीपी, तो कहना इसे यूजलेस है कंपनी। वही यस अगर मैं कहूँ, ना 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 बच्चों, 5 करोड़ के सेल पे 1 करोड़ का जीपी है, जबरदस्त फैक्ट है। यस सर। यही अगर मैं कह दूं 2 करोड़ के सेल पे 1 करोड़ का जीपी, आप तो मतलब खुश हो जाओगे इतने की सोचोगे मैं ही ये बिजनेस स्टार्ट कर लूं। तो जब यस यस। तक मैं जीपी को लिंक ना कर दूं जो उससे लिंक्ड है या लिंकेज रखता है, कहने से इस 1 करोड़ का कोई मतलब नहीं है। आई हैव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,000 करोड़, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता टू डिसाइड एनीथिंग। इसीलिए पता है इंडिविजुअल फिगर्स कुछ नहीं बोलते हैं। आपको अगर समझेगा, दर्शु को अभी 80% आया था, करेक्ट है। ऐसा रियल में हो सकता है उसको एक भी सब्जेक्ट में 80 ना आया हो। हमारे साथ लाइव एग्जांपल है ना, 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, मान लो मेरे को 89% आया, बट मेरे को किसी भी सब्जेक्ट में 89 नहीं आया, है ना। तो देन ये यस जो सर। रेशियोज कंप्यूट होते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ मैथ्स का, सिर्फ मराठी का, सिर्फ साइंस का बात नहीं कर रहे हैं, कहना इसे ओवरऑल पिक्चर दिखा देते हैं एक स्टूडेंट का। सच बात है। वैसे ही जब मैं कंपनीज का बात करता हूँ, चलो आप मेरी हेल्प करना प्लीज। मान लो मेरे पास दो कंपनीज है, एक टाटा मोटर्स है, एक और जो आपको अच्छा लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक कंपनी का नाम बोलो बोलो। कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी, आपको बीएमडब्ल्यू अच्छा लगता है, बीएमडब्ल्यू भी है, ऑटोमोबाइल ही है बेटा वो। मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी, चलो मारुति सुजुकी कंपनी, करेक्ट। मैं आपको ये दोनों कंपनीज का जीपी रेशियो देता हूँ आराम से। इसका जीपी रेशियो 20% है, इसका जीपी रेशियो 25% है। बोलिए कौन सी अच्छी कंपनी है? बोलो बच्चों बोलो, कौन सी अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है? आपके पास दो ही कंपनी है दुनिया में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी। बोलो किस में इन्वेस्ट करोगे? मारुति मारुति सुजुकी। सुजुकी। मारुति सुजुकी। चलो अब अपना आंसर चेंज मत करना। नेट प्रॉफिट रेशियो इसका 12% है, इसका 5% है। अब बोलो। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर। क्यों? क्योंकि देख के तो लगता है कि मारुति सुजुकी जब गुड्स बेचती है तो हर बार जीपी 25% कमा रही है, मतलब 100 रुपए के सेल पे 25 कमाती है। बट यहाँ पे टाटा मोटर्स 100 रुपए के सेल पे सिर्फ 20 रुपए कमा रहा है। बट जो अल्टीमेट नेट प्रॉफिट टाटा मोटर का है वो 100 रुपए के सेल पे 12 रुपए है। बट मारुति सुजुकी का तो सिर्फ 5 रुपए है। इनफैक्ट आपने टाटा मोटर्स बोला, आपने मारुति सुजुकी बोल दिया, दो रेशियोज कहने से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर मैं एक ही रेशियो के बेसिस पे आंसर दे पाता, शायद से आपके सिलेबस में 40 रेशियोज होते ही नहीं। शायद से आपके सिलेबस में 40 रेशियोज होते ही नहीं ना। सिर्फ जीपी निकालते ना हम, हर कंपनी का जीपी इसका ज्यादा है तो इसमें इन्वेस्ट कर दो, जीपी उसका कम है तो उसमें इन्वेस्ट कर दो। ऐसा करे क्या? बोलो ना ऐसा करे क्या? नहीं। इसीलिए जब भी आप रेशियोज कंप्यूट करते हो, मेक श्योर जब भी आप रेशियोज कंप्यूट करते हो, इसीलिए डिटेल्ड एनालिसिस होता है। चेक करना, ये तो टाटा मोटर्स था। क्या मैं इस टाटा मोटर्स को रिलायंस के साथ कंपेयर कर सकता हूँ क्या? सोचना। क्या मैं टाटा मोटर्स को रिलायंस के साथ कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं। नहीं। बट मैं एक चीज कर सकता हूँ, तनिष्क एज अ ब्रांड का सेल्स मैं रिलायंस ज्वेल से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का इंडस्ट्री, आई गेस ज्वेलरी मार्केट बोलूं, ज्वेलरी बिजनेस बोलूं चलेगा। हम्म। तो ये दोनों ज्वेलरी में है तो कंपैरिजन पॉसिबल है। बट एक का अगर सेक्टर अलग है, दूसरे का अगर सेक्टर अलग है, आई गेस कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चीज चलिए, अब ना आपको रेशियोज का इम्पैक्ट अगर मेरे को समझाना हो, सोचना सोचना, आपका डिसीजन चेंज हो जाता है, इसमें इन्वेस्ट करूं या उसमें इन्वेस्ट करूं। करेक्ट है। किसी इन्वेस्टर के लिए जीपी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी इन्वेस्टर के लिए बोलो ना नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट हो सकता है,
चलिए, लाइफ में मेरे साथ जो हुआ था ना बचपन में, मैं वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक मस्त चीज बोलता हूँ, हम लोग कोशिश करते थे जब हमारा ओपन हाउस होता था। बोलो किसको लेके जाने का कोशिश होता था, मम्मी को या पापा को? सच बताना। बोलो पापा। बोलो। पापा को। कहने से दुनिया का हर बच्चा पापा को ही लेके जाना चाहता है, क्योंकि मम्मी को तो बाहर खींच के लाना पड़ता है, वरना वो पूरे स्कूल के सामने जो इंसल्ट किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, सच बात है। फैक्ट है ना। आधा घंटा तो वो तो टीचर भी बोलती है, अच्छा हुआ आप मम्मी को नहीं लाए, जल्दी हो जाएगा आज। सच बात है। अब आप बोलना, पापा ना, पापा जब ओपन हाउस में जाते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोचो। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बस मेरे को ये बता। पापा जब अपने साथ ओपन हाउस में जा रहे हैं, उनको ठीक है, मार्क्स से उतना फर्क पड़ता है क्या? सच कहना, पापा को मार्क्स से उतना फर्क पड़ता है क्या? नहीं। मैं जब कभी 80% लेके आया था ना, मेरे पापा ने मेरे को एक सेंटेंस बोला था, इतना तो मेरे को जिंदगी में आया ही नहीं। मतलब पहले का स्टडीज थोड़ा टफ होता था और बहुत जन पढ़ते भी नहीं थे। 80% लेके आया, इतने खुश पापा, मतलब जिसका हद नहीं है। एंड ही वाज लाइक, चल आज मैं तेरे को ट्रीट देता हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर, हम लोग ने समोसा पार्टी की थी उस टाइम पे, वही होता था छोटे बच्चों के साथ, समोसा पार्टी या केक पार्टी, कुछ ऐसा कर दो। वो ही मम्मी के लिए कहना, इसे 80% का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि 82% बाजू वाले को है। कहने से टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर फैमिली, मतलब फॉर अस टुडे, पेरेंट्स। एक के लिए कहने से जन्नत है 80%। अरे तू पास वगैरह छोड़ना, नाइन्थ का फीस बता, अपन चल नाइन्थ में एडमिशन लेते, खत्म। दूसरे को एट्थ में 80 आया तो भी खुशी नहीं है। इम्पैक्ट हर बंदा वही रेशियो को कहने से एक बहुत डिफरेंट वे से देखता है। इफ आई टेल यू, एज आप सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा बिजनेस सेटअप किया, मैं आपके पास आया फंड्स मांगने के लिए, फंड्स मांगने के लिए। आप मुझ में से क्या चाहोगे, मतलब मुझसे क्या चाहोगे कि सर आप बताओ कि आप हर स्टूडेंट पे कितना प्रॉफिट कमाते हो, आपका प्रोजेक्टेड कितने स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओगे वो बता दो। तो हम लोग को एक ओवरऑल प्रॉफिट का आइडिया आएगा। तो हम आपको बोल सकते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे। सच बात है। शार्क टैंक देखा होगा तो वही वही सारा इवैल्यूएशन होता है ना, आपका जीपी कितना है, कस्टमर कैक क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, ओवरऑल नेट हाथ में कितना बताते हो, वो कितना कैश बर्न कर रहे हो, एवरी सिंगल थिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। बराबर। अब मैं आपको कहूं कि आपको मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देना है, क्या बोला, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देना है। विल यू बी सीइंग माई करंट लाइबिलिटीज, जस्ट चेक। विल यू बी सीइंग माई करंट लाइबिलिटीज, क्या कि मेरा करंट लाइबिलिटीज कितना है, आप वो देखोगे। बोलो ना। आप क्या देखोगे कि सर आपका कितना पैसा खुद का इन्वेस्टेड है बिजनेस में, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने कितना इन्वेस्ट किया, आप मुझसे कितना लेना चाहते हो डेट के फॉर्म में। बराबर है। आपने और कितनों से लोन लिया है, मतलब आप आज कौन बन रहे हो चेन्नई से एक लॉन्ग टर्म लेंडर। तो आपको जेन्युइनली करंट रेशियो में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आई डोंट नो करंट रेशियो आपको आता है कि नहीं आता है। करंट रेशियो इज समथिंग लाइक दिस, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो आज आपका इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज बीइंग अ लेंडर। आई वांट टू नो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है या नहीं। सॉल्वेंसी मींस, everyone in the class, for solvency means my assets should be greater than my liabilities is solvency। कि कल को कुछ हो जाए कंपनी में, इतने सफिशिएंट एसेट्स और पैसा है कि मेरा पैसा रिकवर हो जाए। सिंपल बात है एकदम। बट वही अगर मैं कह दूं, बेटा मेरे को 2 महीने के लिए ना, 2 महीने के लिए आप स्टॉक दे दो ना, मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा। विल यू सी माई इक्विटी शेयर कैपिटल इन द लाइबिलिटी साइड? नहीं। नहीं। आप तो ये देखोगे कि इसका क्रेडिबिलिटी क्या है, मार्केट में इसका क्या नाम है, कैसा नाम है, अच्छा नाम है। अगर मान लो इसको उधार पे दे दिया, क्या ये 2 महीना बोल के 2 महीने में दे देगा? क्या उसके पास उतने करंट एसेट्स है कि वो दे पाएगा? बराबर है। नेक्स्ट, अभी अभी आई टोल्ड यू कि आपको एक शेयर, कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। क्या आप जीपी के बेसिस पे इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं।
क्या आप सिर्फ एनपी के बेसिस पे इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं, आप तो ये भी चेक करोगे कि लास्ट ईयर में कंपनी का 2022 में क्या परफॉर्मेंस था, इस साल में उसका क्या परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट ईयर उसके क्या प्लान्स है, ये सब कुछ देखोगे। नेक्स्ट, लास्ट ईयर का ईपीएस क्या था, इस साल का ईपीएस क्या है और प्रोजेक्टेड ईपीएस क्या है। कंपनी जब डिविडेंड दे रहा है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो उसका कितना है, क्या वो डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बराबर है ना। ये सब कुछ आप देखोगे तो देख लो ना, हर इंसान बिजनेस को अपने वे से देखता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं एम्प्लॉय हूं, क्या कभी मैं सर को जाके ये पूछूंगा कि आपने कितना लोन लिया? सोचो, मेरे को क्या, लोन लिया कुछ भी लिया, सैलरी जब तक टाइम से आ रहा है कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फैक्ट है। तो एम्प्लॉय कहने से एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है। मैं आपको एक बेस्ट चीज बताता हूँ, एक मेरे जो सीनियर थे ना, जिन्होंने मेरे को गाइड किया इन सीए, वो ना ओनिडा कंपनी में थे। ओनिडा कंपनी में शी यूज टू हैंडल फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो वो सीएफओ के नीचे डायरेक्ट रिपोर्टिंग थे, डायरेक्ट रिपोर्टिंग, करेक्ट। ओनिडा को लास्ट 3 साल से लॉस हो रहा था। जो मर्जी हो जाए, इनका सैलरी तो बढ़ रहा है, बट इनको दिख रहा है कि पीएनएल में तो लॉसेज ही लॉसेज है। एक दिन तो पक्का ऐसा आएगा, बोलो आगे, बोलो आगे, बोलो, कंपनी शट डाउन हो जाएगी। कंपनी शटडाउन हो जाएगा। अगर कंपनी शटडाउन हो गया तो उस दिन कहाँ जाएंगे? उस दिन तो कहने से तुरंत से अनएम्प्लॉयड हो गए, फिर ढूंढने जाओ। उससे बेटर है उन्होंने विद इन द कंपनी रह के ढूंढना शुरू कर दिया। एक अच्छी कंपनी मिली जिसमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट्स है, उसमें शिफ्ट हो गए। माना सैलरी हाइक नहीं मिला उतना ज्यादा, बट कहने से गोइंग कंसर्न तो दिखा। यस सर। एम्प्लॉयज क्या देखते हैं एक कंपनी में? गोइंग कंसर्न, टारगेट्स फुलफिल कर रहे हैं, हेल्थ कैसा है उनका, मैनेजमेंट के साथ व्यवहार कैसा है। हर बंदा बिजनेस को अपने एंड से देखेगा, हर बंदा। इसीलिए पता है, आप पूरे सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में, ऐसे कह सकता हूं मैं, बहुत सारे टाइप ऑफ रेशियोज हैं, क्योंकि हर इंसान बिजनेस को अपने एंगल से देखेगा। कुछ लोग बिजनेस का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखेंगे, कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या बिजनेस को अगर मैंने कुछ क्रेडिट दिया, क्या वो रीपे कर पाएगा। सेकंड बोलो, सेकंड बोलो। कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखेंगे, करेक्ट बात है। थर्ड, कुछ ऐसे भी होंगे सर जिनको ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, उनको तो प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट है, कि भाई क्या प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी का। कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो आज बिजनेस छोटा, उतना प्रॉफिट ना हो, इसका स्कोप कैसा है, ये कितना स्केल अप कर सकता है। टर्न ओवर रेशियोज देखेंगे कि भाई आपने जो भी किया, कितने का सेल करके कितना कमाया, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब कुछ हम इवेल्युएट करेंगे। So ratios are of various types, but before I start off with the ratios, first thing sir, for us to understand FM, हमारे पास financials पे grip होना चाहिए। फाइनेंशियल्स मतलब एक चीज तो अभी अभी सीखा, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट अभी अभी आपने टी फॉर्मेट में सीखा, उसी को हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोला, क्या बोला? उसी को हम, बोलो ना, बोलो ना, वर्टिकल फॉर्मेट में वर्टिकल। ऐसा क्यों करते हैं? बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्मेट में, पीएनएल को वर्टिकल फॉर्मेट में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं कि रेशियोज निकालना इजी हो जाए। फॉर्मेट जो एएस अकाउंट्स में आपको सिखाया शेड्यूल्स के हिसाब से, वही ही है फॉर्मेट्स। एफएम में हम क्या करते हैं, इस डेटा को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के एक फॉर्मेट में ले आते हैं, जिससे हमारा रेशियोज निकालना बहुत इजी हो जाता है। ये समझा? हाँ, चलिए सर, दो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। पहला फॉर्मेट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट, करंट एसेट। टोटल एसेट हो गया। यहाँ पे ओनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स, करंट लाइबिलिटी, तो टोटल लाइबिलिटीज हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, बैलेंस शीट को एक और वे से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक फिक्स्ड एसेट्स, एक इन्वेस्टमेंट्स, और एक यहाँ पे करंट एसेट्स नहीं आएगा। कुछ बोल के दिखाओ ना, मजा आएगा। मैं, वर्किंग कैपिटल। ब्रिलियंट, ये वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल, प्लीज आंसर बोलेंगे व्हाट माइनस व्हाट। सीए माइनस। लाइबिलिटी साइड पे इधर फिक्स्ड एसेट आया, इन्वेस्टमेंट्स आया, वर्किंग कैपिटल आया। यहाँ पे आपका ओनर्स फंड्स, यहाँ पे आपका बोरोड फंड्स। कैन आई राइट योर करंट लाइबिलिटीज? नो नहीं। सर। नहीं सर,
और अगर आप नहीं लिख सकते तो दो फॉर्म्स टू राइट। आज यहाँ लिख नहीं सकते तो मैं इसको टोटल लाइबिलिटीज बोल दूं, क्या चलेगा? क्या मैं इसको टोटल लाइबिलिटीज बोल सकता हूँ? Oh, नहीं। नहीं, क्योंकि टोटल लाइबिलिटीज होता तो फिर करंट लाइबिलिटी होता यहाँ पे। आज ये टोटल लाइबिलिटीज नहीं है। नेक्स्ट, आज मैं इसको टोटल एसेट्स कह सकता हूँ क्या? सोचना। नहीं। नहीं। आपने क्या किया, सीए में से क्या लेस कर दिया? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, तो इसको बोलो नेट एसेट्स आ गया। इसीलिए इस टोटल को हम लोग नेट एसेट्स कहते हैं। बोलो, ये जो ओनर्स फंड्स है ये लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए? सोच के बोलना। लॉन्ग टर्म। Long term. लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो बोरोड फंड्स है ये लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म। Long. लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा रेस करते हो उसको एथिकली बोल दो कैपिटल होता है, एंड कैपिटल वर्ड का मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है। आपने अभी अभी इसको नेट एसेट्स कहा था, तो वो टोटल लाइबिलिटीज नहीं है। उसको हम लोग एफएम में क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल एम्प्लॉय। क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज। कुछ क्वेश्चंस पूछूं, रिप्लाई करोगे? चलिए, पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में रिप्लाई करना। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। False. क्यों फॉल्स? करंट लाइबिलिटी नहीं है। नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लाइबिलिटी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बोलो। ट्रू। True. ट्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बेटा? वर्किंग कैपिटल। इसी को कट करके अगर मैं करंट एसेट्स लिख दूं तो बोलो ये नेट एसेट्स नहीं होगा, बोलो ना, टोटल Total एसेट्स। assets. टोटल एसेट्स होगा। आ जाओ सर, आपने हमको एफएम का इंट्रोडक्शन सिखाया, करेक्ट है। बैलेंस शीट अभी अभी आने वाला है इस मोमेंट पे, चैप्टर नंबर 3। एनी आइडिया ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है एग्जाम में? एनी आइडिया? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स। चलिए, 10 मार्क्स कौन कौन से अटेम्प्ट में था मैं लिखा देता हूं। आप यहाँ पे लिख सकते हो इसी के जस्ट ऊपर, जुलाई 2021, दिसंबर 2021, मई 2023। ये चैप्टर 10 मार्क्स का था। एल्स 5 मार्क्स कंपल्सरी चैप्टर। 5 मार्क्स कंपल्सरी चैप्टर। करेक्ट है? यस सर। मतलब सर 5 मार्क्स कंपल्सरी लिखा मतलब ये कौन से क्वेश्चन में आता होगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में। हर पेपर में मोस्टली जो पेपर स्टार्ट होता है ना, रेशियोज आपको मिल ही जाएगा। चेक करना डेफिनेशन ऑफ रेशियो। रेशियो इज डिफाइंड एज, क्या लिखा, क्या लिखा? मैथमेटिकल मैथमेटिक। between between two individual figures और बोलो group of figures with each other in some, बोलो ना, in some logical manner। लॉजिकल मैनर। कभी फिक्स्ड एसेट्स को जीपी के साथ लिंक नहीं करेंगे, उनका कोई लिंकेज ही नहीं। बट ऐसे कह दूं, अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स अच्छा इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास बेंचेस ज्यादा है, क्या मेरा सेल्स होने का चांसेस ज्यादा है? बेंचेस ज्यादा होगा, स्टूडेंट ज्यादा आ सकते हैं, तो सेल ज्यादा होने का चांस है। इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स को सेल से लिंक किया था। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आएगा, आएगा फ्यूचर में आएगा, मतलब लिंकेज है तभी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एल्स कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड सिलेक्टेड, कहाँ से ये सारे आंसर्स आते हैं? बोलो, कहाँ से सारे रेशियोज आएंगे? फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जीपी रेशियो इज जीपी अपॉन सेल्स। जीपी और सेल्स होता किधर है? बोलो, पीएनएल में। डेट इक्विटी रेशियो, डेट कहाँ लिखते हो? बोलो ना, बोलो ना, बैलेंस शीट में। इक्विटी कहाँ होता है? बोलो बोलो बोलो, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट। अनम्यूट कर लो बेटा, अनम्यूट कर लो, 1 to 1 बात करना है। नेक्स्ट, अभी अभी हम लोग ने फिक्स्ड एसेट को सेल से लिंक किया। बोलो, फिक्स्ड एसेट कहाँ लिखा है? बैलेंस शीट। Balance sheet. सेल्स कहाँ लिखा है? पीएनएल। P&L. P&L। 3 types of ratios derived only from 2 statements. First,
या तो पीएनएल रेशियो होएगा, या तो या बैलेंस बैलेंस शीट शीट। रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो होएगा, या दोनों का हम मिक्सचर हाइब्रिड रेशियोज होएगा। अच्छा, जबरदस्ती किसी को भी किसी के साथ लिंक कर देंगे क्या? नहीं। नहीं, इसीलिए लॉजिकल मैनर सिलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज नथिंग बट बेटा पीएनएल एंड बैलेंस शीट ऑफ अ कंसर्न। ऑब्जेक्टिव फॉर फाइनेंशियल रेशियोज चेक करना इज दैट ऑल स्टेक होल्डर्स, ओनर्स की बात करोगे तो प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टर्स की भी बात करोगे तो प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी में इंटरेस्टेड है, लेंडर्स प्रॉफिट से ज्यादा कहने से लॉन्ग टर्म रीपेमेंट में इंटरेस्टेड है, एम्प्लॉइज ग्रोथ ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में इंटरेस्टेड है, कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द बोलो परफॉर्मेंस। चलिए, अब तीनों से एक चीज तो बहुत बहुत अच्छी सीखने मिली है मेरे को। आप तीनों स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, अपने पास्ट को यूज कर रहे हो एंड कहना इसे पास्ट से बेटर परफॉर्मिंग करना चाहते हो। फैक्ट है। तो ऐसे कह यस दूं, सर। इंटरनल कंपैरिजन हो गया। एक होगा एक्सटर्नल कंपैरिजन, जब मैं आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट रखूंगा कि जानवी को कितना आया, रश्मि को कितना आया, श्रीनिवास को कितना आया, कहना इसे कंपैरिजन कॉम्पिटिटर्स के साथ। मेरे को बोलना कौन सा कंपैरिजन ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा हेल्दी है। बोलो बोलो। सच कहूं, दोनों बहुत हेल्दी है, उसको लेते कैसे हो मैटर करता है। पहला चीज, मेरे को लास्ट लास्ट बार जब मैंने एफएम का पेपर दिया, मेरे को उससे कितना मार्क्स आया। अब मेरा रेशियो किस लेवल पे स्ट्रांग हो गया है सर का लेक्चर्स अटेंड करके, मैंने कितना प्रैक्टिस किया है, जब आप वो करोगे कहने से अपने आप रिजल्ट आएगा। हमें क्या करना है, जैसा सिखाया वैसे पढ़ना है, जितना क्लास वर्क में किया वो रिवाइज करना है, जितना होमवर्क देंगे वो करके आना है अपने आप। मैं टेस्ट में कहीं अलग क्वेश्चन बनाऊंगा क्या, मेरे को बोलो ना, कहीं क्वेश्चन आउट ऑफ द वर्ल्ड आएगा? नो सर। जो आपको सिखाया, जैसा सिखाया, सिर्फ नंबर्स चेंज करके, वर्डिंग चेंज करके, थोड़ा स्ट्रक्चरिंग चेंज करके आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, बट होगा तो वही ना, अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया। पहला चीज। दूसरा चीज, जब आपको मान लो 42 आया और किसी दूसरे स्टूडेंट को 45 आया, देन एक और कंपैरिजन हो गया कि यार मुझे सेकंड ही आया, नहीं 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 मुझे तो फर्स्ट चाहिए, उसको 45 है तो नेक्स्ट टाइम मैं 48 का टारगेट करती हूँ। सोचना, सब इंप्रूव हो रहे हैं, है या नहीं? तो परफॉर्मेंस जो आपने पास्ट में किया था वो भी मैटर करता है, जो आपका प्रेजेंट है वो भी, एंड उसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट इज व्हाई रेशियोज विल हेल्प अस ड्रास्टिकली। आप जब भी देखो, कभी कोई जैसे इकोनॉमिक टाइम्स देखा बेटा, इकोनॉमिक टाइम्स कभी देखा ऐसे पेपर खुल के? उसमें ना कंपनी का फाइनेंशियल आता है, तो 2022, 30 जून 2022, फिर 30 जून 2023, परफॉर्मेंस एवेल्युएट करना है, पास्ट का, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का। नेक्स्ट एक और चीज होता है, इसे रेशियो एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा स्ट्रेंथ्स कहाँ है, वीकनेस कहाँ है। यू ऑल अग्री, अगर आपको सच में 250 लाना है एक भी ग्रुप में किसी में, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट में मेरा स्ट्रेंथ है, कौन से में वीकनेस है, वीकनेसेस पे ज्यादा फोकस करके स्ट्रेंथ्स पे थोड़ा बाउंस करके आई गेस हम पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। लास्टली सर, इतना सब कुछ करके आप फाइनली डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या है व्हेन इट कम्स टू अ फर्म। आप करना क्या चाहते हो, कैन टेक डिसीजंस इन रिलेशन टू द फर्म, एंड वो डिसीजंस